अवनीश यादव जी भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व छात्र संघ इलाहाबाद अध्यक्ष हैं। अवनीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश जी, स्थिति तो बड़ी भयावह होती जा रही। पहले तो ये प्रदर्शन पता नहीं चला, लेकिन जब एनएसयूआई भी उसी में कूदा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इसमें कूदा, इसमें तब जाकर के जो इस मामले ने पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ी। तो मामला यूं ही चलता रहेगा? कैसे, किस तरीके से अब ये इस समस्या का समाधान निकलेगा? बड़ी बात अब ये है। नहीं देखिए, ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है। ये आंदोलन लगातार 2 सालों से चल रहा है विश्वविद्यालय अनियमितताओं के खिलाफ, विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली के लिए। तो जो आज आप कह रहे हैं कि एबीवीपी आया नहीं है। एबीवीपी विश्वविद्यालय के आंदोलन को कमजोर करने के लिए आया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एबीवीपी कहाँ है? एबीवीपी तो संघ का अनुसांगिक संगठन है और एबीवीपी से तमाम निकले हुए नेता हिंदुस्तान के बड़े राजनीतिक पदों पर सुशोभित हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, ये भी लोग एबीवीपी से लिखे हैं। एबीवीपी तो छात्रों से अपनी गर्दन बचा रही है, इसलिए इस आंदोलन में कहीं ना कहीं आकर अपने आप को दिखा रही कि हम भी आपके आंदोलन में साथ हैं। ये कैसा ड्रामेबाजी एबीवीपी के लोग कर रहे हैं। एक तरफ सरकार उनके संगठन की है और दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे हैं। आप क्यों नहीं अपने बड़े नेताओं के घर को घेर रहे हैं? अगर आप में दम है तो आप देश के प्रधानमंत्री का घर घेरिए। अगर आप में दम है तो आप क्यों नहीं मानव संसाधन विकास मंत्री को घेर रहे हैं जो एबीवीपी से निकले हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर को घेर रहे हैं जो एबीवीपी से निकले हैं? और बात रही आंदोलन की, तो समाजवादी छात्र सभा के नौजवान आज से नहीं, विगत 2 वर्षों से 700 दिनों से 800 दिनों से विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, संघर्ष होगी। अपनी बात रखिए जल्दी से। पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं बड़े हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि हम ये सरकार में क्या हुआ, उस सरकार में क्या हुआ। अरे आपकी सरकार में क्या हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? फीस वृद्धि आपने बढ़ाया, इसका जवाब आप दीजिए। क्यों नहीं आप अपने बड़े अधिकारियों से, क्यों नहीं आप अपने दल के बड़े नेताओं से बात करते हैं? कभी आप क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री से बात करने? क्यों नहीं गए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बात करने? हास्यास्पद बयान दे रहे हैं यहाँ बैठकर कि इस सरकार में यह हुआ, ये सरकार में यह हुआ। बहुत इस पर शर्म लगती है। हम तो ये साफ साफ कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा को फ्री करना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इस पूरब के ऑक्सफोर्ड में शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, बाजारीकरण किया जा रहा है। यहाँ मंशा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया जाए। और हमला केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर नहीं है, हमला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, अलीगढ़ में कर रहे हैं, बीएचयू में कर रहे हैं। हर जगह जो भी केंद्रीय संस्थान है उसको खत्म करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कम से कम बाजारीकरण करे शिक्षा का, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लाए, इसलिए फीस बढ़ाने का काम किया। अवनीश जी, जो स्टाफ कम है और अमूमन ये बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस में भी देखा जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी ज्यादा है। तो ऐसे में कई बार मैंने एक्सपर्ट से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि गेस्ट फैकल्टी की जो सैलरी है वो इसी से निकलेगी, क्योंकि अब यूजीसी ने हाथ खींच लिए हैं, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। तो फीस बढ़ोतरी जब होगी, जब छात्रों की फीस ज्यादा फीस आएगी, तो उससे उन गेस्ट फैकल्टी की कम से कम सैलरी निकलेगी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लगातार तमाम तरीके के वादे करती थी, यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, 2014 में जब इलाहाबाद की सरजमी पर गए थे तो वहाँ से उन्होंने ऐलान किया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमें मौका दीजिए, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना देंगे। तमाम तरीके उन्होंने तेज फेंकने का काम किया था, लेकिन उन फेंकने के बाद आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप एक संवेदनशील पत्रकार हैं, जिस तरीके से आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को आवाज को उठाने का काम किया है, ये सरकार कैसे छात्रों के बारे में सोचेगी? जो नौजवान, जो छात्र हिंदुस्तान का भविष्य है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, क्या उनको शिक्षा से वंचित करना चाहती है? क्या चाहती है कि बेरोजगारी के नाम पर दर दर की ठोकरें पाए? आज बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के नौजवान विदेशों में जाकर नौकरी करने को मजबूर है। उसकी देन कहीं न कहीं अशिक्षा है। अगर वो शिक्षित होते, अगर उनको शिक्षित होते तो रोजगार मिला होता। उसी तरीके से चूंकि पूरब का ऑक्सफोर्ड है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खासकर पूरब के लोग ज्यादा पढ़ने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती नहीं है कि अगर नौजवान शिक्षित हो जाएगा, नौजवान पढ़ लेगा, तो वो बेरोजगारी पर बात करेगा, वो स्वास्थ्य पर बात करेगा, वो आपसे अपने हक की बात करेगा, वो जहां आप गलत करेंगे उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। तो कहीं न कहीं अगर हिंदुस्तान का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केवल उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के नहीं, विदेशों को भी तमाम छात्र और छात्राएं यहाँ पढ़ने आते हैं। अवनीश जी, मैं चाहूंगा कि इस आंदोलन को, इस जो लगातार किस तरीके से भीड़ जो उग्र हो रही है, इस प्रदर्शन को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हम नौजवान हैं और देश को आजादी तब मिली थी, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी और आजादी जाकर 1947 में मिली थी, और क्रांति कभी रुकती नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर महोदया, जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के गृह मंत्री,
और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऑफिसों में जाकर बैठी पड़ी हैं, जो उनसे बैठकर चाय पी रही हैं। ये हिंदुस्तान का नौजवान है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नौजवान है। इसके पहले भी हम लोगों ने तमाम वाइस चांसलर को और हिंदुस्तान के मानव संसाधन विकास मंत्री को उनकी हैसियत बताने का काम किया है। आने वाले दिन में अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर महोदया, मानव संसाधन विकास मंत्री उसमें इंटरफेयर करके अगर विश्वविद्यालय की फीस को कम नहीं करेगा तो आंदोलन चलना रहेगा। और हम लोग कहना चाहते हैं, अभी तो हमारे नए नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र हैं, हम लोग उस आंदोलन में जाएंगे और आंदोलन करेंगे। और जिस तरह इसके पहले तमाम तानाशाहों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भगा दिया गया, उसी तरीके से संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय हम लोग रहने नहीं देंगे। विश्वविद्यालय गरीब छात्रों का है, विश्वविद्यालय नौजवानों का है, वहाँ गरीब छात्र नौजवान पढ़ेगा। भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर से मैं कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें ना करिए मंचों से जाकर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को, छात्राओं की, आज नवरात्र का पहला दिन था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने आंदोलन में आकर समर्थन दिया। उन्होंने मांग की कि हम देवी, अगर तो आप हिंदुस्तान की देवियों की पूजा करना चाहते हैं, अगर तो वास्तव में मूर्ति की जगह तमाम महिलाएं यहाँ सड़कों पर खड़ी हैं, विश्वविद्यालय में खड़ी हैं, इनकी पुकार को सुनिए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फीस को कम करिए। लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन होगा, और इस आंदोलन के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रशासन और उसके लोग होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर वापस लेना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान वापस लेना पड़ेगा।